गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। और अब भी सुबह का टाइम हो रहा, तो ये सब्जियां लेके आई हूँ। नीचे ना गली में आ गए थे भैया बेचने के लिए, तो वहीं से ले ली मैंने कुछ सब्जी दो तीन, क्योंकि फ्रिज में सब्जी कई दिन से रखी नहीं है। 2-3 दिन से बस ऐसे ही काम चला रही हूँ, दाल आलू यही सब चीज़ें बना के, और फिर हरी सब्जी की याद आई जाती है। तो अभी बस बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बनाऊँगी सूजी वाली सीमी चरचरी बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी चीले बेसन के। तो उसी की तैयारी की है मैंने। तो एक शिमला मिर्ची ले ली, एक गाजर ले ली, वही बहुत हो जाएगी। बच्चे घर पे हैं नहीं, अपनी बड़ी मम्मी के घर पे गए, तो हम दोनों हैं बस। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। बारीक बारीक मैंने गाजर काट ली, और कुछ थोड़ी ना मोटी हो रही थी चीले के हिसाब से देखे तो, पर फिर भी ना मैंने जल्दबाजी में बना दी, क्योंकि बारीक तो मैंने काटी थी, और उसमें ना जब धीमी आंच पर बनाते तो पक जाती है सब्जियां। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि रह जाए या कच्ची लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बारीक बारीक मैंने शिमला मिर्ची भी काट ली, और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सुबह चाय बनाई थी, उठ के बस मैंने झाड़ू वगैरह अभी लगाई भी नहीं है। एक बार तो कर लिया था थोड़ा, बस मोटा मोटा सा जैसे करते हैं वैसे ही, और अच्छे से तो बाद में ही लगाऊंगी। तो एक बार काम करने के बाद फिर से झाड़ू घर में लगती है। तो चलिए मैंने चढ़ा दी है इसमें सीमी, और मैंने इसमें डाला है राई और प्याज। ये मैंने सूखे पत्ते डाले हैं, कड़ी पत्ता जो रखा था मेरे पास, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी गाजर और शिमला मिर्ची। इनको थोड़ा सा भून लेंगे, तो बस थोड़ा सा इसमें क्रंच सा आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया बारीक बारीक काट के, और एक टमाटर डाला मैंने इसमें। तो चलिए इसे भी अच्छे से पका लेंगे, और फिर ऐड कर देंगे इसमें मसाले। हल्दी डाली है, धनिया डाला पिसा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, लाल मिर्ची डाली है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल दूंगी सीमी। भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भुनी हुई है, इस वजह से तो मैंने ऐसे ही डाल दी। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी जितना मुझे चाहिए उतना डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। और नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने चेक किया ना, तो उसके बाद मैंने इसमें नमक और इसमें मटर होती तो वो भी डाल लेती। मटर हो गई, बीन्स हो गई, काफ़ी सारी सब्जियां इसमें अच्छी लगती है। जो भी अवेलेबल हो घर में वही डाल सकते हैं। तो अभी मैंने बेसन ले लिया, बेसन में मैंने सारी चीज़ें डाल दी। शिमला मिर्ची, गाजर, हरी मिर्ची, और बारीक बारीक प्याज काट लूँगी, एक प्याज डालूँगी इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाउल छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने दही के कटोरे में इसको डाल दिया, क्योंकि इसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा खुले बर्तन में। तो इसे पलट लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ में इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, और हल्की सी मिर्च और डाली थी मैंने, क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं थी। और साथ में नमक भी डाल देंगे। 10 मिनट के लिए इसे घोल को रख दूँगी, और साइड में तब तक देख लेते हैं सीमी तो ये बनके तैयार हो गई। इसमें डाल दूँगी हरा धनिया जो मैंने काटा था, और साथ में इसमें नींबू भी ऐड करूँगी। तो नींबू से इसका एक अच्छा सा खट्टा सा जो टेस्ट आता है ना, वो अच्छा लगता। तो आधा नींबू मैंने इसमें डाला है। आधा नींबू है जो, वो मैं चीले का जो मैंने घोल बनाया ना बेसन का, उसमें डाल दूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे रख देंगे साइड में। अभी करते हैं चीले की तैयारी। तो चलिए इसमें मैंने 10 मिनट इसे भीगे हुए हो गया था, तो इसमें मैंने नींबू भी डाल दिया। आधा नींबू मैंने इसमें डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बैटर जितना मुझे चाहिए था उतना बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा पतला। तो अभी मैंने इसमें घी लगा लिया, और साथ में छोटे छोटे से चीले बना लूँगी, तो 3 बन के तैयार हो जाएंगे। बड़ा भी एक पूरा बना सकते हैं, तो आज मैंने छोटे छोटे से बनाए थे, और धीमी आंच पे सिकने के लिए छोड़ दिया। उसके साथ इसमें फिर मैं जो मैंने बारीक हरा धनिया काटा था ना, वो साथ में मिक्स नहीं किया मैंने। ऊपर से थोड़ा सा हल्का कच्चा सा रह जाता ना धनिया, तो खुशबू ज़्यादा आती है और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए फिर मैंने ऊपर से इसमें हरा धनिया। चीले मैंने धीमी धीमी आंच पर पकाए, और फिर इनको पलट लिया। दोनों तरफ से अच्छे से पलट के सेक दूंगी। और चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई, तो गैस मैंने बंद कर दी थी। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं। तो चीले और साथ में सीमी बनाई है मैंने, और चाय मेरी साथ में ज़रूर बनती है। नाश्ते में आदत है मुझे, तो वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो चाहिए ही चाहिए। चाय हम एक बार सुबह उठ के पी ले, पर नाश्ते में तो ज़रूर बनती है। तो वो वाला मैंने निकाल के चीले, और ये मैं दोबारा बनने के लिए रख दूँगी धीमी धीमी आंच पे। गैस फिर से मैंने कम कर दी, और चाय मुझे फिर से गर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 मिनट तो हो गए चाय बने हुए, तो मैंने बंद कर दी थी गैस। और ठंडी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर से गर्म करूँगी, और इस पर फिर से धनिया डाल दूँगी।
जो चीले मैंने बनाया, और उसको ढक के रख दूँगी। ढक के थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, और धीमी आंच पे बनाते हैं ना तो धीरे धीरे पकते रहते हैं। तो चलिए मैंने प्लेट लगा ली, सीमी डाल दी। साथ में मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, कल फ्रिज में रखी हुई थी, तो वही मैंने साथ में ली है, और चाय। तो चलिए दे के आते हैं। उसके बाद मैं नाश्ता करके आ चुकी हूँ, अभी आई हूँ किचन में। तो ये चीले जो मेरे बनाए थे मैंने, वो बच गए, वो बाद में काम आ जाएंगे। तो इनको ना मैं होम फॉइल में अच्छे से रैप करके रख दूँगी, और किचन क्लीन करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। काम तो बस करना है अभी, और कुछ हो गया था थोड़ा बहुत, कुछ रहता है। तो झाड़ू तो अभी लगानी है मुझे, अच्छे से लगाऊंगी दोबारा। और अभी झाड़ू ही लगा रही हूँ मैं, किचन मैंने समेट दी थी, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। कमरों में दोनों में लगा के आ गई हूँ मैं। बस अब ये ना बाहर से कर रही हूँ, और ये पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ये ना गुड्डू ही करेगा इसे खोल के, उसे खोल के आराम से वो ना कर देता, मुझसे तो होता नहीं है ये। और बस इसमें ना धूल सी ऐसे जम जाती है, तो फिर भारी सा होता है ना, तो चलता नहीं है, हवा ठीक से नहीं दे पाता। अगर साफ़ कर ले ना, या छत वाला पंखा हो या ये हो, तो हवा अच्छी सी देते हैं, हल्के हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए तो चलिए, झाड़ू तो मेरी लग चुकी, अभी पोछा लगाऊंगी। और काम भी जल्दी हो रहा, बच्चे नहीं है ना आजकल घर में, वो जा रहे हैं ना बड़ी मम्मी के घर अपनी, तो काम भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल पा रहा घर में, क्योंकि बच्चों की वजह से ही घर फैलता। और आज तो मैंने जो कल सफाई की थी ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है। और बच्चों के बगैर मन भी नहीं लगता, अब कहीं चले जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए जी, झाड़ू तो लग गई। मैंने फिर से चप्पल ना उल्टी हो गई थी, तो फिर मैंने सेट करके रख दी। और उल्टी चप्पल नहीं रखनी चाहिए ना, बाथरूम के सामने ही रखी रहती है ये, तो ज़रूरत पड़ती है फिर बार बार में ला के यहाँ रखेंगे अलग अलग, तो फिर सही नहीं है। तो इसलिए मैंने एक ही रख दी सामने, तो जो भी बाथरूम में जाएगा तो वो यूज, क्योंकि गुड्डू की तो आदत है यहाँ पे ना लाइन लगा देता, बाहर से आएगा तो जूते उतार देगा, बाथरूम में जाएगा तो अलग अलग जितनी भी चप्पलें लेके जाएगा ना वो बाहर रख देता है। तो वहाँ से ना फिर गंदा भी लगता, बुरा लगता, और गीला गीले पैर लेके आता ना, तो पोछा भी बार बार में लगाना पड़ता है। तो चलिए अभी गैस साफ़ कर दूँ, बर्तन दोबारा फिर से हो गए। एक बार तो मैं धो भी चुकी बर्तन सुबह, और रात को जो मैंने धोए थे वो तो रात को धो दिए थे, बस दूध के जो रह गए थे वो थे, और एक मेरी पतीली थी तो वो धोनी है मुझे। और बेसन दोबारा अच्छे से रैप करके रख दी, क्योंकि अभी मौसम नमी का ना, तो इस वजह से। और बर्तन जो ये प्लेटें होती है ना छोटी बड़ी, उसकी वजह से फिर सेटिंग नहीं आती, और जब निकालते हैं ना प्लेट और अटकती है तो इतना बुरा लगता है, इसलिए मैं ना सेट करके लगाती हूँ, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती फंसी हुई। तो अभी बस बर्तन धोऊंगी, और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा, तेज़ धूप और हवा चल रही है, तो इसलिए मैंने खिड़की खोल ली। फिर ना गर्मी गर्मी नहीं लगती किचन में, क्योंकि ये खिड़की खोल लेते हैं ना तो सीधी हवा आती है, उसकी वजह से फिर ना ठीक लग रहा मौसम आजकल। और जो वो नमी सी थी ना मौसम में, चिपचिपापन, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। 2-3 दिन हो गए जब से धूप निकल रही है और हवा चल रही है ना, तो मौसम थोड़ा सा हल्का सा हो गया, गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। पार्क जा रहे हैं ना तो घूमने में भी अच्छा लग रहा, पैदल चल रहे हैं तो पसीने इतने आ जाते थे। 2-3 दिन पहले जब जा रहे थे ना, 1 महीने से, तो इतना बुरा हाल हो रहा था, पैदल चलने पे ही बिल्कुल भीग जाते थे। और अब भी आज मैं गई ना सुबह तो इतना अच्छा लगा, हवा चल रही थी, थोड़ी देर बैठ के भी आए, आधा घंटा बैठे होंगे, और 1 घंटा हम चले होंगे, क्योंकि मौसम ठीक होता है ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा ठंड हो, तो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बर्तन मेरे धुल गए, और ये भी साफ़ कर देती हूँ सारा अच्छे से। और एक टाइम तो मैं सर्फ से अच्छे से जब गैस साफ़ करती हूँ ना, तो आसपास में भी कर देती हूँ कई बार जब मुझे ज़रूरत लगती है तो। और आज तो मेरा साफ़ था तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, गैस भी साफ़ कर दी, और सफाई हो गई। बस ऊपर का जो फैला हुआ सा लग रहा है ना, वो ठीक करना मुझे। तो देखती हूँ कब करूँगी, क्योंकि ना सामान इतना ज़्यादा, और किचन में मतलब फैला हुआ इतना ज़्यादा लगता है, तरीके से कोई चीज़ रखी नहीं जा रही आजकल, क्या हो रहा पता नहीं। और रख भी देते हैं फिर भी धीरे 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 ऐसे ही हो जाता है। एक तो ना इसमें और साइड में कुछ भी नहीं है जगह रखने की, बस जो भी है सामने है, तो सामने रखते जाओ और फैल जाता, वही चलता रहता पूरा दिन। तो बस अभी हाथ धो लूँगी अच्छे से। किचन मैंने साफ़ कर दी, किचन का जो डस्टर है वो भी मैंने सर्फ से धो के खिड़की पे ही सुखा दिया अच्छे से। तो साफ़ रखना चाहिए ना, किचन की चीज़ें तो वैसे भी साफ़ ही होनी चाहिए। और काम करके दिन में 2 बार तो वो धुल ही जाता है, सुबह शाम, और वैसे तो खाली पानी से तो बार बार में धुलता ही रहता है। तो चलिए अभी जाऊंगी कपड़े उतारने के लिए, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और तेज़ धूप है, बिल्कुल तेज़ वाली। तो ऐसे लग रहा है जैसे कलर फेड ना हो जाए कपड़ों का, उस तरीके से लग रही है। तो बस अभी ये जो चेयर पे कपड़े पड़े हैं इनको भी हटा दूँ,
और जो धोने के है ना वो मशीन में डाल दूंगी, क्योंकि कुर्सी पे कुछ ना कुछ जमा हो ही जाता, चाहे मैं कोई इतना भी साफ कर लूँ। कपड़ों का तो बस पूछो ही मत, पूरा दिन कपड़े संभालने में ही जाता है। जब गुड्डू ट्यूशन जाता है ना तो 10 चीज़ें तो निकाल के फेंक देता है। अगर गर्मी है ना तो 2-3 कपड़े चेंज करता है दिन में। स्कूल से आएगा तब करेगा, ट्यूशन से आएगा तो फिर निकाल के फेंक देगा, वही चलता रहता पूरा दिन। और धूप और हवा आप लोग देख ही रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा मौसम ठीक हो रहा है। वैसे तो अच्छा लग रहा था, बाहर मैं थोड़ी देर बैठी भी थी। और चलिए कपड़े उतार लेती हूँ, ये भी सारे हटा दूँगी यहाँ से और फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। दोपहर में काम तो सब हो गया, कपड़े ही रखने का है, तो कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रख। और नीचे के पौधों में तो मैंने पानी डाल दिया था कल शाम को। ऊपर के रह गए थे जो कि गुड्डू के पापा डाल के आया आज याद से, वरना सूख जाते और ख़राब हो जाते। तो आज गए थे ऊपर डालने के लिए, मैं तो बल्कि भूल गई थी, याद नहीं रहता। हम नीचे काम में लगे रहते हैं ना, तो फिर छत पे अगर 2-3 दिन ना जाए ना तो ऊपर क्या हो रहा पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए कपड़े उतार लिए, और मशीन फिर से इतने ही कपड़े हो गए, शाम को लगाऊंगी पानी आएगा जब। तो बस पानी आता ना, मैं शाम हो या फिर सुबह टाइम देखती नहीं हूँ, पानी होना चाहिए फिर तो लगा देती हूँ। और ज़्यादातर तो ना शाम को ही धुल पाते हैं मेरे कपड़े, ये भी शाम को ही धुले थे। तो अभी मैंने उतार लिए इनको, और अंदर हो रहा अंधेरा, तो चलिए लाइट जला दूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से।